हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फाइटिंग गर्ल की एपिसोड नंबर 2। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो फिर पहले वो देख लीजिए और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें फिर से वही दिखाया जाता है कि याविया वाइन की बोतल खोलने जाती है और तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है। तो पूरे डॉम में हर कोई चिल्लाने लग जाती है कि फिर से किसने रूल तोड़ा। और फिर वहाँ पे डॉम की ओनर मिसेस सू आ जाती है और उनकी आवाज़ से ये लोग जल्दी से अपने वाइन की बोतल छुपाने लगती है और उनके सामने बोलती है कि हम लोग तो शैम्पेन पी रहे थे। फिर उनके जाने के बाद ये तीनों हंसने लगता है कि अच्छा बनाया उनको। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग अपने टेरेस पे होते हैं डॉम की और वहीं पे अपनी वाइन पी रही होती है। और तभी वहाँ पे फायरवर्क्स भी शुरू होती है और तीनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और खूब सारी बातें भी करती है। परंतु यहाँ पे वेन थोड़े इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो लोग 4 साल से एक साथ है पढ़ाई के लिए और अब उन लोगों की पढ़ाई ख़त्म होने वाली है। तो अब ये लोग सभी अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे। तो ये सारे दिन अब बस एक मेमोरी बन के ही रह जाएगी। और यहाँ पे मॉली भी अपने लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड मतलब कि पेजिंग उसको अपनी कंपनी में काम करवाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो मॉली को उसकी करियर में। परंतु मॉली नहीं चाहती है बिल्कुल भी वहाँ पे काम करना। तो उसको याव याव कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि पेजिंग सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर रहा है बल्कि ये करने से उसका खुद का भी फ़ायदा है और कहीं ना कहीं वो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा है। पर फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती है। फिर अगले दिन मॉली इंटरव्यू में पहले तो इंटरव्यू के हिसाब से एक अजीब से कपड़े पहन के जाती है और फिर वहाँ पे जाके सबके सामने डांस करने लग जाती है। इंटरव्यू लेने वाले में से एक बंदा उसकी ऐसी पिक लेके जल्दी से पेजिंग को भेज देता है। पेजिंग ये देख के जल्दी से वहाँ पे आके सिचुएशन संभालता है। फिर वो मॉली को वहाँ से ऐसे ले जाता है और उसको जाके कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, क्या करना चाहती हो कि ऐसा कर रही हो। तो मॉली कहती है कि मैंने तो कहा ही था कि मेरे को यहाँ पे काम नहीं करनी है, मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग में ही काम करनी है और वहीं पे मेरे को करियर बनानी है। पर फिर भी तुम मेरी बात कभी मानते ही नहीं हो तो फिर मैं और क्या करती इसके अलावा। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर रात को वो रिप्लाई का इंतज़ार करती रहती है परंतु पेजिंग तो उसको रिप्लाई नहीं करता है। तो याव याव उससे कहती है कि वो रिप्लाई नहीं करेगा, तुम अब छोड़ दो और सो जाओ। और तभी याव याव के पास ओयांग का मैसेज आता है जो उसको काम के लिए ऑफ़र करता है और वो काम होता है लाइव स्ट्रीमिंग का। तो याव याव कहती है कि मैंने इससे पहले कभी भी कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया है तो फिर मैं नहीं कर सकती। पर ओयांग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। तो इसलिए अगले दिन याव याव ओयांग की स्टूडियो में जाती है और वहाँ पे ओयांग उसको अपना स्टूडियो दिखाता है और फिर काम भी समझाता है कि उसको क्या करना होगा। फिर ओयांग उसको अगले दिन से ही काम पे आने के लिए बोलता है तो वो पहले हिचकिचाती है थोड़ी। फिर ओयांग कहता है कि नहीं तुम ये कर सकती हो, मुझे पता है। और फिर किस प्रोडक्ट का लाइव स्ट्रीमिंग करना है उसका भी एक सैम्पल उसको दे देता है और कहता है कि तुम्हारे कॉल का वेट रहेगा। फिर याव याव वहाँ से चली जाती है। फिर इधर मॉली की ऑनलाइन शॉप को दिखाया जाता है जो असल में एक स्कूल की रूम में रेंट पे लिया हुआ है। और तभी वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आता है और मॉली को कहता है कि थोड़ा ज़रूरी है इसलिए अब मॉली को उस रूम को छोड़ना पड़ेगा और वो भी 2-3 दिन के अंदर। तो मॉली थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि अब वो अपना शॉप कहाँ पे ले जाएगी और कैसे करेगी सब कुछ। फिर अगले दिन याव याव को दिखाया जाता है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जाती है। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार करवाया जाता है उसको और फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू भी कर देती है। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। फिर अब जाके इस एपिसोड में हमारे हीरो गाओजी को दिखाया जाता है जो कि कुछ पे कर रहा होता है परंतु उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ मॉली को दिखाया जाता है जो कि वही ड्रामा की शुरू वाली वाइट हाउस केक शॉप में थी जो क्रीम पफ खा रही थी और वो नोटिस भी करती है कि ये क्रीम पफ कुछ अलग सा है। असल में ये वही रेसिपी से बनाया गया था जो रेसिपी गाओ जी ने शॉप की ओनर को सिखाया था। फिर वो वही क्रीम पफ पेजिंग के लिए भी भेजती है और साथ में एक लेटर भी भेजती है कि मैं तुम्हारे साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहती हूँ।
तो जो हो गया वो हो गया, अब उसको भूल जाते हैं। और इसलिए मॉली जब रात को अपने डॉर्म के कमरे में बैठी हुई थी तभी पेजिंग उसको कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। मॉली बाहर मिलने के लिए जाती भी है। वो जाकर कार पे बैठती है पेजिंग की और कहती है कि अगर तुमने जो किया उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए आए हो तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो पेजिंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि माफ़ी मुझे नहीं तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए? तो मॉली कहती है कि तो मैं और क्या करती, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे और मुझे वहाँ पे काम नहीं करनी है क्योंकि मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है, मेरे को खुद की बिज़नेस करनी है और खुद की ओनर खुद बनना है, परंतु तुम मेरे को फोर्स कर रहे थे वहाँ पे इंटरव्यू में जाने के लिए, तो मेरे पास उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो पेजिंग उसे समझाने लगता है कि तुम्हें कुछ भी पता है कि बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है, कैसे मार्केट में अपना पैर घुसाया जाता है, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में प्राइस कितना है, कुछ भी तुम्हें पता है क्या? तुम्हें सिर्फ अपनी क्लॉथ्स पे डिज़ाइन बनाना आता है, इसके अलावा और क्या आता है? तुम कैसे कर पाओगे ऐसा? मॉली कहती है कि मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो, परंतु मैं अभी बस शुरू करना चाहती हूँ, ये सब तुम्हें धीरे धीरे सीख ही जाओगी। तो पेजिंग कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझ रही हो कि ये सब इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है जितना कि ये सब बोलना और सोचना है, तुम नहीं कर पाओगी। और ऊपर से तुमने जो सब किया उसके बाद तुमने मेरे लिए भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। मैं हेड क्वार्टर से प्रमोट होने वाला था, परंतु अब तुम्हारी वजह से पता नहीं क्या होगा। तो मॉली कहती है कि अच्छा, तो यही रीज़न है तुम्हारे गुस्सा होने का? फिर वो बाहर से चली जाती है गुस्से में और फिर पेजिंग भी बाहर से चला जाता है, परंतु ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था मॉली ने कि वो भी चला जाएगा। उसको लगा था शायद वो उसे मनाने आएगा, पर उल्टा वो भी चला गया गुस्से में। फिर गाँव जी को दिखाया जाता है जो कि सभी से पैसे मांग रहा था, परंतु कोई भी उसको पैसे नहीं देता है, हर कोई मना कर देता है। दूसरी ओर मॉली अपनी डॉम के कमरे में लौट आती है, उसके साथ याओ याओ गाओ जी के बारे में बात करने जाती है, तो फिर वो मना कर देती है कि उसको इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। याओ याओ कहती है कि इससे पहले भी बहुत बार गाओ जी के साथ तुम्हारा लड़ाई तो हुआ ही है, फिर ठीक भी तो हो गया है, इस बार भी ठीक हो जाएगा। तो मॉली कहती है कि हाँ, शायद ठीक हो जाएगा। फिर याओ याओ उसके सामने आके कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम गुस्सा तो नहीं होगे? पहले प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे। तो मॉली कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों होगी? तो याओ याओ मॉली को ओयांग के स्टूडियो में लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली जॉब के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वहाँ पे अगर लाइव स्ट्रीमिंग करते करते वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई तो फिर वो मॉली की ब्रांड की कपड़े को भी प्रमोट कर सकती है। मतलब कि यहाँ पे याओ याओ ने भी कहीं ना कहीं मॉली का साथ छोड़ दिया। मॉली को बुरा तो लगता है, परंतु वो याओ याओ को कुछ भी बताती नहीं है, बल्कि बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें कोई जॉब का ऑफ़र तो मिल गया। पर फिर उसके बाद वो अकेले में टेरेस पे जाके सैड होती है और रोती है। और तभी गाओ जी मॉली को मैसेज करता है, मैं भी पैसे मांगने के लिए ही, परंतु वो बहुत सारा मैसेज एक साथ करने लगता है और एक तो मॉली सैड थी, ऊपर से इतने सारे मैसेजेस, तो वो चिल्लाने लगती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। फिर वो गुस्से में कुछ टाइप करती है और तभी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।